नाशै विघ्नयने लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां ज्ञानानन्दमयां देवमणिर्मलसपटिका कृतिम् आधारां सर्वविद्यानां हयग्रीवोपासमहे हयग्रीवोपासमहे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो तिदण्डहस्तं शीतयागसूत्रं काशीहस्तं लसधरपुण्ड्रं रथाङ्गशङ्खं कितबाहुमूलं रामानुजं शरणं प्रपद्ये रामानुजं शरणं प्रपद्ये। अखिल ब्रह्मांड नायक अनंत सच्चिदानंद परम ब्रह्म अकारण करुणाली बरवाली सर्वदेव सर्वशक्तिमान श्री लक्ष्मी नारायण भगवान भूते भावन भगवान आशुतोष मर्यादा पुरुष उत्तम भगवान श्री राम की चरणा अनुरागी श्री वाले हनुमंत लाल जी महाराज करुणामयी दयामयी क्षमामयी जगत जननी माँ गंगा गीता गौ माता माँ भगवती दुर्गा एवं सनातन धर्म अलंबी शरीर एवं आत्मबंधु आज बड़ा हर्ष हो रहा है कि इस महायज्ञ में हम लोग का मानसरोवर में गोता लगाने का मौका मिल रहा है। मानसरोवर में गोता लगाने का सौभाग्य उसी मानव के ऊपर होता है जिनकी एक जन्म नहीं अनंत जन्मों का जब पुण्य का उदय होता है तब इस मानसरोवर में गोता लगाने का सौभाग्य मिलता है। इस मानसरोवर में देखिए आज एक गाजीपुर से एक निर्मला माता जी चलकर इस मानसरोवर इस महायज्ञ में गाजीपुर से चलकर आई हैं आप लोगों को दर्शन देने के लिए। आप लोग का अहोभाग्य है कि जहां पर मानसरोवर होता है वहां पर संत अपने आप चले आते हैं, देवी देवता अपने आप चले आते हैं। करीमन ठाकुर के डेरा से मास्टर साहब जी पुनेश्वर ठाकुर जी चलकर आए हैं और स्वरूप जी चलकर आए हैं, चंद्रमा जी चलकर आए हैं, सिया जी वार चलकर आए हैं, पवन जी चलकर आए हैं, परमेश्वर जी चलकर आए हैं इस मानसरोवर में गोता लगाने के लिए। एक जन्म का नहीं अनंत जन्मों का जब उदय होता है तब संत महापुरुषों का दर्शन होता है, देवी देवताओं का दर्शन होता है, यज्ञ नारायण भगवान का दर्शन होता है। यज्ञ नारायण भगवान का जहाँ एक नारायण भगवान प्रकट हो जाते हैं वहां पर 33 कोटि देवी
देवता अपने आप आ जाते हैं। जहां पर कथा होती है वहां पर कहना क्या है, वहां पर बिना बुलाए लोग चले आते हैं और चले आना ही चाहिए। तो आइए हम जिस धरती पर आए हुए हैं उस धरती को हम प्रणाम करें। जिस धरती पर, जिस घर में, जिस स्थान पर हमें रहने को ठिकाना मिला, खाने का स्वादिष्ट भोजन प्रसाद के रूप में मिला, पहनने का सुंदर वस्त्र मिला, कर्म करने का सुंदर अवसर मिला, उस धरती को, उस स्थान को हम बार बार प्रणाम करते हैं, बार बार वंदन करते हैं। हमारे यहाँ सर्वश्रेष्ठ जीवों को आए हुए हैं, उस जीवों को हम बार बार तहे दिल से वंदन करते हैं, तहे दिल से प्रणाम करते हैं। हम एक सूत्र देते हैं, ये पूरा विश्व एक परिवार है, हम सब इसके क्या हैं, सदस्य हैं। मनुष्य मनुष्य के बीच प्रेम का रिश्ता, मजहब का कोई झगड़ा नहीं, हर जीव के प्रति, हर धर्म के प्रति, हर गुरुओं के प्रति हृदय में आदर सत्कार की भावना हर मनुष्य के पास होनी चाहिए। यदि मनुष्य के अंदर जात की भावना, पद प्रतिष्ठा की भावना, राग द्वेष की भावना, क्रोध की भावना, लोभ की भावना यदि उनके अंदर है तो समझिए कि वो मानव का शरीर रहते हुए वो क्या है, वो पशु के समान नहीं। देखने में लगेगा वो मानव है, लेकिन देखने में लगेगा मानव है, लेकिन वो अंदर से उनकी वृत्तियां क्या है, पशु जैसा ही है। तो मनुष्य में ऐसा नहीं होनी चाहिए, न जात की भावना होनी चाहिए, न पद की भावना होनी चाहिए, न प्रतिष्ठा की भावना होनी चाहिए, न राग की भावना होनी चाहिए, न द्वेष की भावना होनी चाहिए। यदि यह अपने मन से हटा देंगे, मन से निकाल देंगे, तो फिर वह मानव कहलाने लायक हो जाएंगे। ये भावनाएं उस व्यक्ति के पास छिपी है जिसके पास अज्ञान भरा है। जिसके पास ज्ञान होगा वह यदि मूर्ख के पास बैठेगा तो मूर्ख को भी लगेगा कि हम भी ज्ञानी हैं। ऐसा ही बैठना चाहिए, जिसके पास बैठिए उसको पता न चले कि हम विद्वान हैं। अहम को त्याग दीजिए, अहंकार को त्याग दीजिए। बार बार कहते हैं कि भगवान का मंदिर उसी व्यक्ति के लिए खुला है जो भगवान के लिए हंसता है, भगवान के लिए रोता है, भगवान के लिए गाता है, भगवान के लिए कदम कदम पर चलता है। उसके लिए भगवान का मंदिर हमेशा के लिए खुला है। भगवान का मंदिर किसके लिए बंद है? जो भगवान के लिए रोता नहीं है, भगवान के लिए हंसता नहीं है, भगवान के लिए गाता नहीं है, भगवान के लिए चलता नहीं है, धर्म के पथ पर चलता नहीं है, उसके लिए हमेशा के लिए भगवान का मंदिर बंद है, खुला नहीं है। तो इस संसार में ब्रह्मा जी ने 4 जीवों का सृष्टि किया है। 4 जीवों का नाम क्या है? इस श्रीमद् भागवत महापुराण में है। पहला है कुत्ता, दूसरा है गधा,
तीसरा है स्वर, चौथा है ऊंट। यदि ये चारों जीवों का जैसा मनुष्य में यह वृत्तियां रहेगा तो समझिए कि वह चारों जीवों के श्रेणी में आएंगे। एक बार क्या हो, जेठ का महीना था। जेठ का महीना मिलती गिरती है, ज्यादा गिरती है, गिरता है। किताब है, जब चारों तरफ देखने लगा तो एक दूरी पर एक वट वृक्ष का पेड़ था। उस वट वृक्ष के पास सभी कुत्ते बैठे थे। जब सभी कुत्ते बैठे थे तो वह कुत्ता उस कुत्ते के पास क्या करता है, दौड़ कर जाता है। दौड़ कर जाता है, सभी कुत्ते से कहता है कि भाई मेरा हार्दिक इच्छा है कि हम हरिद्वार चलें। यदि आप लोग का अनुमति होगा तो हम जा सकते हैं। सभी कुत्ता ने कहा हम लोग के जाति भाई में ऐसा कोई नहीं सोचा था। आपका एक जन्म का नहीं, अनंत जन्मों का पुण्य है। तब आपके मन में यह भावना, यह सोच आ रही है। तब सभी कुत्ता क्या करते हैं, सहमति देते हैं कि चलो अच्छा है आप जाइए। सभी कुत्ते से अनुमति लेकर वो कुत्ता क्या करता है, हरिद्वार चल देगा। हरिद्वार जाने में, आने जाने में 3 महीना का समय लगता है। सभी कुत्ता उनका बाट निहारते हैं कि कब वह हरिद्वार से आएंगे कि उनके दर्शन करने से हम लोग के ऊपर जो पाप छाया है वो पाप जलकर तुरंत भस्म हो जाएगा। यही सभी कुत्ता सोच रहे थे, अपने में चिंतन कर रहे थे। पहले अचानक क्या हुआ, वो कुत्ता दिखाई देने लगता। कुत्ता अपने आप दूसरे कुत्ते को देखकर क्यों चलता है, क्या कारण है? एक कुत्ते दूसरे कुत्ते को देखकर इसीलिए चाहते हैं कि जो कुत्ता हरिद्वार से चलकर आया है उसके रोम रोमे पुण्य बैठा है। इसीलिए सभी कुत्ते, ये कुत्ते दूसरे कुत्ते को देखकर क्या करते हैं, चाटते हैं। तब वो कुत्ता आता है तो सभी कुत्ते उनको क्या करते हैं, चाटने लगते हैं। चाटते चाटते जब तक सभी कुत्ता चाटना बंद नहीं किया तब तक वो बोलता नहीं है। जब सभी कुत्ता चाट लिया तब वो कुत्ता कहता है, भाई हम बहुत कष्ट से आए, बहुत कष्ट से जा गए। क्या कारण है? आप लोग न समाचार पूछते हैं कि आप कैसे आए, कैसे गए।
तब सभी कुत्ते कहते हैं कि भाई आप पुण्य कमा कर आए हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि आप जितना पुण्य कमा कर आए हैं वह पुण्य हम लोग को भी मिल जाए, इसीलिए हम क्या करते हैं चटमासूर हम लोग कर देते हैं। अब तुम बताओ आने जाने में कोई तकलीफ तो नहीं हुआ? वह कुत्ता बोला देखिए जाने में तो कोई तकलीफ नहीं हुआ, आने में तकलीफ हुआ। बोले क्या तकलीफ हुआ? बोले कि किसी से तकलीफ नहीं हुआ, अपने जाति भाई से ही तकलीफ हुआ। यदि ऐसा मन में विचार है तो समझिए कि वो मानो कुत्ता के श्रेणी में आएगा, कुत्ता के श्रेणी में ही आएगा। इस संसार में, इस मृत्यु लोक पर देखिए सभी आपस में लड़ते रहते हैं, कुत्ता की तरह जमीन के लिए, धन के लिए, दौलत के लिए। कुत्ता की तरह क्या करते हैं? कुत्ता कहते हैं कि हम लोग के पास तो अज्ञान है, हम लोग तो केवल खाने पीने के लिए आपस में लड़ते हैं। लेकिन मानव के पास ज्ञान रहते हुए भी वह भाई भाई में आपस में लड़ते रहते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। तो कुत्ता हंसता है, कहता है भगवान आप तो कुत्ता का जन्म दिया तो अच्छा किया, हम लोग केवल अज्ञानवश आपस में खाने पीने के लिए लड़ते हैं। देखिए मानव का उनके पास ज्ञान रहते हुए भी वह आपस में लड़ते रहते हैं। तो उससे अच्छा, मानव से अच्छा तो कुत्ता है। यदि ऐसा वृत्ति मानव के अंदर है वह कुत्ता की श्रेणी में आएगा। दूसरा क्या है? गधा। गधा का काम क्या है? गधा जीवन पर्यंत बुद्धि ढोता है, बुद्धि ढोने के अलावा उसको कुछ कामे नहीं। देखिए गधा बहुत जीवन पर्यंत बोझ होता है, लेकिन गधा को कभी इनाम नहीं मिला है। उसी तरह घर में जो मुखिया होते हैं, घर में जो सदस्य होते हैं, वो पूरा घर को समेट कर लेकर चलता है, पूरा घर को समेट कर लेकर चलता है। जब उस घर में किसी का नौकरी लग जाती है, किसी का काम धंधा अच्छा हो जाता है, तब उसके घर वाले उनको क्या कहते हैं? कहते हैं, अलग हो जाते हैं, कहते हैं कि तू क्या किया है। यही कहकर क्या करते हैं? अलग हो जाते हैं। यदि ऐसा वृत्ति मनुष्य के अंदर है तो समझिए कि वह गधा के समान ही है, वह गधा के श्रेणी में ही आएगा। तीसरा नंबर क्या है? तीसरा नंबर है सुअर। सुअर का जो भजन है, निष्ठा है, मांस है, मानव को देखिए, वही मानव अपने सात्विक आहार छोड़कर क्या करता है? अपने सात्विक आहार को छोड़कर दूसरे को आहार को ग्रहण करने लगता है। इस कलिकाल में मानव से अच्छा, इस कलिकाल में मानव से अच्छा
गाय है, भैंस है, बकरी है, कुत्ता है। क्योंकि जिसका जो आहार जीव का है, उस जीव अपने आहार को क्या करता है? ग्रहण करता है। मानव ही एक ऐसा प्राणी है अपने आहार को छोड़कर दूसरे के आहार को ग्रहण करता है। मानव के लिए अंडा नहीं है, मानव के लिए मीट मछली नहीं है, मानव के लिए दाल चावल रोटी दूध घी मक्खन है, मिश्री है, मलाई है। लेकिन यह मानव छोड़कर मांस मछली अंडा मीट मछली खाने में लगा है, अपने को दूषित कर रहा है, अपने ऊपर कली का प्रकोप उड़ा रहा है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, वो चाहेगा तो सतयुग को ला सकता है, चाहेगा तो त्रेता को ला सकता है, चाहेगा तो द्वापर को ला सकता है, चाहेगा तो कलयुग को ला सकता है। वो मनुष्य के हाथ में है। यदि उसके अंदर सात्विक विचार है, सात्विक व्यवहार है, रहन सहन अच्छा है, खान पान अच्छा है, तो समझिए कि उसके अंदर सतयुग है। जिसका रहन सहन अच्छा नहीं है, खान पान अच्छा नहीं है, तो उसके अंदर कली का प्रकोप है, कली का पहाड़ा है। तब ईश्वर क्या कहता है? कहता है हे भगवान, तूने अच्छा किया कि मुझे ईश्वर बनाया। हम तो अज्ञानवश मांस विषा खाते हैं, लेकिन मानव के पास ज्ञान रहते हुए भी वो अपने आहार को छोड़कर दूसरे के आहार को क्या करता है? ग्रहण करता है। यदि विचार मानव के अंदर यह कृत्या है तो वो मानव नहीं है, वह ईश्वर की श्रेणी में ही आएगा। चौथा क्या है? ऊंट है। ऊंट के आप लोग देखे होंगे, ऊंट जब भी चलता है तभी क्या करता है? सीना को तान कर चलता है। कहता है कि मेरे से बड़ा कोई नहीं है। जब पहाड़ के पास जाता है तो ऊंट का क्या होता है? घमंड टूट जाता है, अहंकार टूट जाता है। पहाड़ के पास जाता है, पर्वतों के पास जाता है, तो पर्वतों से पहाड़ों से वह नीचे दिखने लग जाता है। उसी तरह मानव में जाति के लेकर, प्रतिष्ठा के लेकर, पद के लेकर, यह मानव में यदि ऐसा विचार कूट कूट कर भरा होगा तो समझिए कि वह मानव की वृत्ति कैसी है? तो ऊंट की जैसी है। यदि सुअर, कुत्ता, ऊंट, गधा, ये चारों में किसी का ऐसा प्रवृत्ति है, ऐसा विचार है, तो समझिए कि वो मानव को श्रेणी में नहीं है, वह इसी चारों जानवर की श्रेणी में आएगा। वो चारों इसी जानवर की श्रेणी में आएगा। कल जल भरी है, ठीक समय 6 बजे से निकलेगा। तो आइए कथा को इतने में समेट कर रखते हैं। फिर 21 तारीख से अपने समय निर्धारित 5 बजे से कथा या समय से चलेगा।